Assalamu alaikum students, my name is डॉक्टर मतीन. आई एम योर टीचर फॉर सोशल साइंसेस. आज हम पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं ए वॉलपेपर प्रोजेक्ट. ये चैप्टर थर्ड में से है. कहते हैं कि एक जो वॉलपेपर है एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिससे रिसर्च की जा सकती है ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट. मतलब जो चीज़ हमें बाती है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जिस चीज़ पे हम काम करना चाहते हैं, तो वॉलपेपर प्रोजेक्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम इजीली वो काम कर सकते हैं. वॉल मीन्स दीवार, पेपर जैसे आपको पता है मतलब कागज़. ठीक है स्टूडेंट्स. तो द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट आस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ वॉलपेपर इन क्लासरूम. तो एक क्लासरूम के लिए हम वॉलपेपर कैसे बनाएंगे तो वो हमें नीचे दिया गया है. तो हाँ, जब हम आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, जब हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे जिस पे भी हमें वॉलपेपर बनाना होगा एंड हम उस पर एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे पूरी क्लास के सामने. ठीक है. तो जो टीचर हैं वो अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में या 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेगा. उसके बाद एक ग्रुप जो है वो डिस्कस करेगा एक इशू एंड डिसाइड करेगा कि हमें वॉलपेपर में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है. तो हर एक ग्रुप में ये एक्टिविटी होगी कि हर एक ग्रुप एक एक इशू उठाएगा एंड उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि इसको वॉलपेपर में हमें एडजस्ट करना है कि नहीं करना है. उसके बाद ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं इंडिविजुअल, जैसे आप ग्रुप में हम 4 स्टूडेंट्स को लेंगे तो हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअली या 2-2 स्टूडेंट्स मिलके उस एक टॉपिक पे पढ़ाई करेंगे. आप गूगल पे रिसर्च करेंगे, आप रेफरेंसेस पढ़ेंगे या आप एनसाइक्लोपीडियाज़ पढ़ेंगे. ठीक है. या इंटरनेट से सिंपल सर्च करके आप मटेरियल कलेक्ट करेंगे एंड जो भी आपको ऑब्जर्वेशन आई है या एक्सपीरियंस, आपकी पर्टिकुलर पर्सनल एक्सपीरियंस है उस वाले टॉपिक के साथ, तो वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे. जो चीज़ें आपको समझ आई उस टॉपिक के बारे में पढ़ने से वो चीज़ें आप लिखेंगे. तो अब आप इस चीज़ में क्या क्या कर सकते हैं. जो आपके पास चार्ट्स अवेलेबल है उस चार्ट्स में आप स्टोरीज लिख सकते हैं, उसमें आप पोम्स लिख सकते हैं, केस स्टडी लिख सकते हैं, इंटरव्यू लिख सकते हैं और भी बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं. तो स्टोरीज़ का मतलब होता है कहानियाँ, छोटी शॉर्ट स्टोरीज़. पॉइम्स मतलब होती है जिसमें एक रिदम होगी, जिसमें रदीफ होगा, काफिया होगा, जिसमें राइमिंग वर्ड्स होंगे, उसको हम पॉइम बोलते हैं. उसके बाद है केस स्टडी. केस स्टडी मतलब होता है कि हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेंगे किसी चीज़ की, तो उसी चीज़ पे हम रिसर्च करेंगे. उसके अलावा इंटरव्यू करेंगे हम, तो वो भी हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल हमने हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में हमने रिसर्च करनी है, उसके बारे में वॉलपेपर प्रोजेक्ट लिखना है, तो हम काम करेंगे. तो हम एक हैंडीक्राफ्ट जहाँ एक सेंटर होगा वहाँ उस सेंटर में जाएंगे, उसकी केस स्टडी बना सकते हैं. या उस सेंटर में जो आर्टिजन काम कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल स्टोरीज उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं. या हम पोइट्री लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पे जो आपको ठीक लगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, जैसे आपको ठीक लगे. या हम इंटरव्यू कर सकते हैं जो भी हमारा टॉपिक है, जो उस चीज़ के साथ रिलेटेड कोई भी शख्स होगा, ठीक है, स्टेक होल्डर होगा, तो हम उसके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं एंड उस इंटरव्यू को हम पब्लिश करेंगे कहाँ पर, एज अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट. तो इस इमेज में आप देख लीजिए ये जो सारा ग्रुप है, देखिए 1 2 3 करीबन 3 या 4 ग्रुप्स इसमें बने हुए हैं. तो ये काम कर रहे हैं, ये मटेरियल ढूंढ रहे हैं जिस पे इनको लिखना है और या जिस पे इनको पेंटिंग करनी है. इवन ये एक दूसरे की भी जो वॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो पढ़ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को भी. तो जो ये डिसीजंस लेते हैं एंड ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि जो हमारा वॉलपेपर होगा, जो हमारा चार्ट होगा, उस चार्ट पे क्या आना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स. और ये देख लीजिए, या ये एक और इमेज है जिसमें जो भी वॉलपेपर बना है इन्होंने उसको पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं एंड उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं टीचर के सामने. अब टीचर क्वेश्चंस भी पूछते हैं या बाकी स्टूडेंट्स जो है वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये जो ग्रुप देख लीजिए 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है. इन 3 स्टूडेंट में से इंडिविजुअली स्टूडेंट्स ने रिसर्च की होगी एंड बनाया होगा. तो फिर उन्होंने सारी एक दूसरे के साथ वो डिस्कस किया होगा जो उन्होंने अपनी अपनी जगह रिसर्च की थी एंड लास्ट में एक चार्ट बनाया या एक वॉलपेपर बनाया जो वो अपनी क्लास में क्या करेंगे, हैंग करेंगे क्लास की दीवारों में. तो ये लिखा है कि ईच ग्रुप देन प्रेजेंट्स द वॉलपेपर टू द एंटायर क्लास. हर एक ग्रुप जो अपना अपना वॉलपेपर है, या वॉलपेपर को हम चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, अपनी क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बंदे से ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट करें. ठीक है. और हर किसी ग्रुप को सेम अमाउंट ऑफ टाइम भी मिले. फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में आधा घंटा है एंड 3 ग्रुप्स हैं तो हर किसी ग्रुप को 10-10 मिनट मिलने चाहिए. एंड एक एक ग्रुप में हर कोई बंदा या तो इंडिविजुअली
मतलब एक ग्रुप में अगर 3 बंदे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, तो तीनों स्टूडेंट एक एक करके अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो दे सकते हैं, या वो एक को नॉमिनेट करेंगे एज ए हेड जो ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप उनको प्रेजेंटेशन देगा। तो कहते हैं कि जब एक ग्रुप ने प्रेजेंट कर दिया उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो फीडबैक सेशन लेंगे। वो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बाकी टीचर्स हैं, उनसे पूछेंगे कि आपको कैसा लगा एंड आपका क्या आपके क्या व्यूज़ हैं इस प्रोजेक्ट पे जो हमने किया। क्या आपके कोई क्वेश्चंस है, क्या आपकी कोई क्योरीज हैं, आपकी कोई डिसएग्रीमेंट्स है, ठीक है, या आप कहीं पर अग्री नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप हमें बता दीजिए। तो ये भी पूछ सकते हैं फीडबैक में कि अगर आपको लगता है कि हमारा काम ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको क्या लगता है हम अपने काम में क्या क्या चीज़ें कर सकते थे जिससे हमारा काम ज़्यादा अच्छा बन सकता था, और हमारी जो राइटिंग थी और हमारी जो प्रेजेंटेशन थी वो ज़्यादा अच्छी कैसे बन सकती है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए। कहते हैं कि ये जो वॉलपेपर आपको राइट साइड से दिख रहा है ये डेंगू पे है। अबाउट 2006 डेंगू एपिडेमिक 2006 में इंडिया में डेंगू एक बीमारी है जो मच्छर से होती है, तो मॉस्किटो से होती है, तो उसी की वजह से इंडिया में एपिडेमिक फैला था 2006 में। तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है गाज़ियाबाद यूपी में, वहाँ की 6th B क्लास ने ये वॉलपेपर प्रोजेक्ट बनाया है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट जो उन्होंने डिफरेंट कटिंग्स लाई है न्यूज़पेपर्स की, उन्होंने फ़ोटोज़ लाए हैं, उन्होंने मैप्स लाए हैं, एंड उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज छोटे छोटे पेजेस पे लिख के भी, पेंट करके भी, ड्रॉ करके भी, पेस्ट करके भी, ये सारी चीज़ें एक ऐसा वॉलपेपर बनाया है जिससे डेंगू 2006 के बारे में डिफरेंट स्टोरीज, इंटरव्यूज़, पेंटिंग्स, मैप्स, ये सारी चीज़ें बनाई गई है। एंड फिर ये उसके बाद एक क्लास में ये एक तो प्रेजेंटेशन देंगे सबसे पहले इसकी, उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स और टीचर से अपने इस प्रेजेंटेशन का फीडबैक लेंगे। तो अब आपके लिए होमवर्क ये है कि डू अ सिमिलर वॉलपेपर प्रोजेक्ट अबाउट एनी इशू कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लाइक एजुकेशन प्रोग्राम, लॉ एंड ऑर्डर, मिड डे मील स्कीम। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आप भी दो क्लास में 2 या 3 स्टूडेंट्स एक ग्रुप बनाइए एंड एक ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाइए जहाँ पर आपके सामने एक चार्ट होगा। आप एक टॉपिक उठाइए, चाहे वो एजुकेशन पे हो, लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिसिंग जो होती है, जो पुलिस होती है वो काम करती है ताकि आपको और हमको सेफ रखे चोरों से, या जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में उनको पकड़े, उनको जेल में भरे और हमें उनसे दूर रखें, हमें उनसे महफूज रखें। तो पुलिस पे आप लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे स्कूल में जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम के क्या बेनिफिट्स है, ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी ड्रॉबैक्स क्या है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्सरसाइज है ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। माय नेम इज़ डॉक्टर मतीन, मैं आपका टीचर हूँ सोशल साइंसेज का। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।